गुड मॉर्निंग क्लास 12th स्टूडेंट। आज मैं क्लास 12th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या है, किस तरह से हम लोग करेंगे। प्रीवियस क्लास 11th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ चुके हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते थे, कैसे लिखते थे हम लोग। y इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या होती थी, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 360 डिग्री, या उसके भी हमने बताया था आपको और भी चारों कोऑर्डिनेट्स में अगर हम घूमते रहें तो कोई भी जो थीटा की वैल्यू डिग्री में पुट कर सकते थे। तो यहाँ पे डोमेन क्या होते थे, डोमेन होते थे जो एंगल्स हम लोग पुट करते थे, ठीक है। और जो y की वैल्यू आती थी वो क्या होती थी, ये होती थी रेंज। और रेंज क्या आती थी, रेंज आती थी जैसे साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती थी 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी होती थी -1। तो -1 से लेके +1 तक y की वैल्यू आती थी y की। अब इसी से बना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कैसे, अगर मैं साइन को इस साइड ट्रांसफ़र कर दूँ, तो मैं इस साइड अगर इसको ट्रांसफ़र करूँगा तो लिखा जाएगा साइन इन्वर्स y इक्वल टू थीटा। तो अब थीटा हो जाएगी रेंज और यहाँ पे y क्या हो जाएगा, डोमेन। इसी तरह के फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जब आप यहाँ से साइन को सिर्फ इस साइड ले जाएं, तो अब डोमेन ये हो गया और ये हम लोगों की क्या होगी, रेंज। मतलब डोमेन में हम लोग कौन सी वैल्यूज़ रखेंगे, वही -1 से 1 तक वो डोमेन। और रेंज कौन सी हो गई, साइन की। साइन की रेंज क्या आएगी, एंगल्स। तो एंगल्स भी कहाँ से कहाँ तक होते हैं, कौन से सेटिस्फाई होते हैं, क्या होते हैं, वही हम सब पढ़ने वाले हैं। तो पहले आपको इस टेबल को समझना होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, क्योंकि 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो इसी पे बेस्ड होता है कि रेंज निकालिए, रेंज बताइए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा फंक्शन, मतलब कौन से फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देन मैंने क्या राइट किया, नेक्स्ट हेडिंग राइट की यहाँ डोमेन, और यहाँ लिखा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज, या इसी को बोलते हैं रेंज। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज लिख के आएगा या क्वेश्चन में रेंज लिख के आएगा। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। तो ऐसे साइन इनवर्स एक्स, तो डोमेन क्या होंगे, डोमेन होंगे इस एक्स की वैल्यू। तो इस एक्स की कौन कौन सी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं, तो -1 से लेके +1 तक। डोमेन और रेंज के बारे में मैंने डिटेल में सेकेंड चैप्टर क्लास 11th में पढ़ाया था, रिलेशन और फंक्शन में, ठीक है। तो एक्स की कौन सी वैल्यूज जो पॉसिबल हैं, जो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, वो -1 से लेके +1 तक, इनके बिटवीन की सारी वैल्यूज। ये ना सोच लेना कि सिर्फ ओनली -1 है और +1 है। -1 टू +1 जितनी भी वैल्यूज बीच में रियल नंबर्स आते हैं वो सभी, ठीक है। तो रेंज क्या आएगी, रेंज आएगी -90 से लेके +90 तक, -π/2 टू +π/2। और अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा है तो आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या, इंक्लूडिंग। ये दोनों वैल्यूज़ कैसी हैं, इंक्लूडिंग। तो -π/2 टू +π/2, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स के डोमेन सेम हो जाएंगे, -1 टू 1। रेंज हो जाएगी, रेंज होगी बेटा 0 टू पाई, 0 से लेके पाई तक की वैल्यूज़ ही आएंगी आंसर में। आप चाहे जौन सी वैल्यू रख के देख लो, हमेशा 0 से पाई के बिटवीन की निकलेगी, इनसे ज़्यादा नहीं आ सकती। ये सेटिस्फाई करके देखा गया है। फिर इसके बाद कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स साइन से ही एक तरह से उसका रेसिप्रोकल तो होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो रियल नंबर एक्सेप्ट -1 टू +1, रियल नंबर -1 बिटवीन -1 एंड +1, रियल नंबर एक्सेप्ट बिटवीन -1 टू +1। आर माइनस का मतलब होता है यहाँ से यहाँ के बीच के जो नंबर्स हैं वो हटा दो रियल नंबर से, और सभी हो सकते हैं डोमेन, ठीक है। और रेंज क्या आएगी, रेंज आएगी -π/2 टू +π/2 एक्सेप्ट 0। ये सारी वैल्यूज़ इनके बिटवीन की होंगी, बस एक वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, वो कौन सी होगी, 0। तो नेक्स्ट सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का डोमेन सेम है। रेंज क्या हो जाएगी, 0 टू पाई एक्सेप्ट π/2। टेन इनवर्स एक्स, डोमेन हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। रेंज क्या होगी, बिटवीन -π/2 टू +π/2। ये दोनों बेटा इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है ये कौन सा इंटरवल है, इसको बोलते हैं हम लोग ओपन इंटरवल, और इसमें ये कौन से इंटरवल्स लगे थे, क्लोज इंटरवल। यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स, एक
तो इसका डोमेन आर हो जाएगा, लेकिन रेंज क्या होगी, बिटवीन 0 एंड पाई। देखो इसको मैं पढ़ रहा हूँ बिटवीन 0 एंड पाई और इसको पढ़ रहा हूँ 0 टू पाई। 0 टू पाई में ये दोनों इंक्लूड हो जा रहे हैं। जब ब्रैकेट कौन सा है, स्क्वायर ब्रैकेट है, और यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट है, राउंड। राउंड ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन इंटरवल, मतलब ये दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं है। और अगर ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब है ये दोनों वैल्यू इंक्लूड है। इसको हम लोग कौन सा इंटरवल बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। इंटरवल्स में मैंने बताया है आपको, फर्स्ट चैप्टर सेट्स में भी बताया था, और इंटरवल्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने 6 चैप्टर 11th के 6 चैप्टर में भी आप लोगों को दिया था। तो यहाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ, साइन इनवर्स एक्स डज नॉट इक्वल टू साइन एक्स होल इनवर्स, क्योंकि साइन एक्स का होल इनवर्स करोगे 1/sin x आएगा, तो ये नहीं है। आपको पता है ये कैसे निकला हुआ है कि y इक्वल टू साइन थीटा था, इस साइन को मैं सिर्फ इस साइड ले गया, तो इसीलिए हमने यहाँ डिफरेंस भी कर दिया, कई लोगों को प्रॉब्लम ना आए, तो मैंने कहा ये सारे इक्वल नहीं होते हैं। नेक्स्ट अब आती हैं प्रॉपर्टीज़। आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, वो सारी प्रॉपर्टीज़, सारा बेसिक, सारे फॉर्मूले आज बताऊँगा। कल से मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। आज आप लोगों का काम सिर्फ इतना है, इन सारे फॉर्मूलों को अच्छे से समझ लेना और इनको याद कर लेना, जिससे कल हम लोग जब क्वेश्चंस लगाएं तो तुम्हें फॉर्मूले याद हो जाए। और दूसरा एक काम और करना है, 11th स्टैंडर्ड के सारे फॉर्मूले निकाल के उनको पढ़ लेना, याद कर लेना। एक बार निकालना 11 की नोट, आज वो भी सारे फॉर्मूले पढ़ लेना, अगर चैप्टर अच्छे से समझना है तो। और नहीं समझना है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही फॉर्मेलिटी करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम समझेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जिस तरह से वहाँ आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, तो उसी तरह से इसके भी कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हमने प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में दिया है। तो आज हम अभी समझने वाले हैं प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहली प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 1 में साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो ये दोनों कैंसिल के एक्स आ जाता है, लेकिन एक्स यहाँ पे क्या होगा, क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बिटवीन में, वो जो डोमेन मैंने याद कराए थे वो डोमेन वाली ही कंडीशन है जो मैंने अभी ऊपर राइट कराया था। तो ऐसी कॉस इनवर्स एक्स, एक्स टेन इनवर्स एक्स, बहुत सारा ले याद करना, कॉट इनवर्स एक्स। बस ये ध्यान रखना कि एक्स की जो वैल्यूज़ है वो यहाँ से यहाँ के बिटवीन में, ऐसी कोई वैल्यू नहीं आ जाए, नहीं ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन के आ जाए और वैल्यू इससे बड़ी लिखी हो और कहे आप टिक लगाया है उसको, तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए आपको ये भी पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2। तो प्रॉपर्टी 2 के बारे में मैं बताऊँ, ये प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 देखो बहुत हद तक सिमिलर है। सेक इनवर्स एक्स था, यहाँ देखो इनवर्स पहले लगा है, देखिए इनवर्स यहाँ पहले लगा है, देखो सेक इनवर्स सेक एक्स लिखा है, और यहाँ क्या था, सेक इनवर्स एक्स, मतलब इनवर्स बाद में था यहाँ इनवर्स पहले आ गया। तो अगर ऐसा हो तब भी वैल्यू साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। अब लगता है बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन देखो बदल गया, एक्स के जो डोमेन्स थे अब क्या हो गए, अब वो एंगल्स में आ गए, -π/2 टू +π/2, जबकि अभी वैल्यूज़ का क्या आ रही थी, -1 टू +1, तो अब वैल्यूज चेंज हो गए। तो साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स, लेकिन ध्यान रखना यहाँ एक्स क्या होगा, यहाँ एक्स एंगल्स में होगा, मतलब -π/2 टू +π/2, और वहाँ वैल्यूज़ जिस तरह से बताई थी वो होंगी, तो दोनों में डिफरेंस है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स, लेकिन एक्स की वैल्यूज़ इनमें से ही होनी चाहिए, इस लिमिट को सेटिस्फाई करनी चाहिए। इस लिमिट को सेटिस्फाई नहीं कर रही तो रॉन्ग है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी आपको समझाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए क्या है, साइन इनवर्स माइनस थीटा या -x इक्वल टू साइन इनवर्स -x। आप लोगों ने पढ़ा था जैसे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूले 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ इनवर्स के हैं। तो साइन टेन और कोसेक को देखो, साइन टेन कोसेक के फॉर्मूले एक से हैं, साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, और कॉसेक इनवर्स -x इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स। इसके बाद कॉस को देखो, कॉट को और सेक को, ये तीनों देखो सेम है, कॉस इनवर्स -x पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स -x पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स -x पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ भी लिखी हुई हैं कि एक्स की वैल्यू क्या हो सकती हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या बताया गया,
साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x, टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स x। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टीज़ है। इसके बाद प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 5 बहुत सिंपल है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2, टेन इनवर्स एक्स, टेन कॉट रिलेटेड है, साइन कॉस और कोसेक सेक, तो कोसेक इनवर्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ बेस्ड है वो जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा था कौन सा, साइन ए प्लस बी, सेम उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी वैसे ही है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई हो, साइन इनवर्स पहले लिख दो, ब्रैकेट एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई है तो फॉर्मूला सेम है जैसा ये था, बस बीच का साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव साइन था तो पॉजिटिव था, तो अब हो गया साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस, अब देखो यहाँ पे साइन अगर प्लस था तो कॉस में यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस है तो क्या होता है प्लस, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इसके बाद टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टू टेन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जैसे टेन किसके फॉर्म में, साइन इनवर्स के फॉर्म में, यहाँ टू टेन इनवर्स एक्स फॉर्मूला किसके फॉर्म में, कॉस इनवर्स के में। जैसे मैं आंसर निकालना हो तो उस तरह का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, टू टेन इनवर्स एक्स ये किसके फॉर्म में, टेन के फॉर्म में। अब हम लोग प्रॉपर्टी 8, तो प्रॉपर्टी 8 से देख लिया, प्रॉपर्टी 8 में बताया गया साइन इनवर्स एक्स से हमें कॉस में कन्वर्जन करना है, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन से सीधा 10 में जाना है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, कॉस इनवर्स ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। नेक्स्ट देखो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस। तो ये सारे फॉर्मूले, ये सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लो, याद कर लो, कल हम लोग इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज आपका पूरे दिन का यही होमवर्क है कि इन सारी प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज कर लेना है, लर्न कर लेना है, डोमेन रेंज को याद कर लेना है और 11th के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले को याद कर लेना है। फिर एक्सरसाइज करोगे बड़े आराम से हो जाएगी, बहुत ईजी चैप्टर है। लेकिन अगर फॉर्मूले अच्छे से नहीं पढ़े और डोमेन और रेंज याद नहीं की, 11th के फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आएगी। और अगर इन्वर्स आपका अच्छा होगा तो इन्वर्स का यूज़ आगे बेटा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी है, वहाँ भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, बाकी रिवाइज करिए, लर्न करिए। थैंक यू।